हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए। ऑर्बिटल के बारे में देखा था, क्वांटम नंबर के बारे में देखा था, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते थे उसमें से, वो भी हमने देख लिया। अब बारी है पार्ट 3 की। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, हर वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी को कवर कर लेंगे, ताकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर एक ही प्रॉपर्टी के बारे में सीखना हो तो आप प्लेलिस्ट में से छांट के निकाल सको। ठीक है, तो छोटे से वीडियो से स्टार्ट करते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा, ऑक्सीडेशन काम आएगी इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, आपको पता ही होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करूं तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। पर हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम इसमें बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होता है, अगर ऐड कर दो तो क्या होता है, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो अगर मेरे पास कोई एटम हो ए, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो क्या बन जाता है, A+। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसमें से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया Na, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन क्या गया Na++1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है A, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है, A-, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ मैं, Cl ले लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया और क्या बन गया, Cl-, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, एक बात नोट कीजिएगा इसमें से, जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पे क्या हो गई, +1, एक तो बढ़ गई, तो इसको क्या बोल दिया हमने, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए Na, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1, तो ये भी रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, A- बन गया, यानी कि यहाँ पे 0 थी और -1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए Cl में से बन गया Cl-, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन। देखिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सी रिएक्शन लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट ही पता चल जाए कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, A में से बन रहा है A-2, A में से बन रहा है A+2, A+2 में से बन रहा है A-2, A-3 में से बन रहा है A-2, A-3 में से बन रहा है A-4। तो हमको क्या देखना है इसमें, कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन। आप वीडियो को जरा पॉज कर लीजिए और देख लीजिए क्या है। ठीक है, और आंसर बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, A में से A-2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -2, तो 0 से -2 कम ही होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, यहाँ पे 0 में से +2 हो गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए +2 में से -2 कम हो गई, तो क्या बोल देंगे इसको हम, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए -2 में से क्या हो गई, -3 में से -2, -3 to -2, ठीक है, कम हुई या बड़ी। यहाँ पे -3 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। अब देखिए 0, -1, -2, -3, ठीक है, +3, +2, +1, 0, यहाँ पे कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे -2 बड़े हो गए और ये छोटे, तो इसमें से -3 में से -2 हो गया, क्या हो गया, -3 में से -2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से याद करना होगा, दोनों में माइनस हो तो इस तरह से याद कर लेना, पता ही है आपको, छोटे बच्चे नहीं है आप। अब यहाँ पे देखिए -3 में से -4 हो गया, -3 to -4, तो बढ़ी या घटी, घट गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। आंसर आपके मैच कर लीजिएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, पता चल जाएगा आपको। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई, सिर्फ A में से, ये A में से 0 में से -2 हो गया, तो हमको पता चल जाना चाहिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से सोल्व करने में एक और भी क्वेश्चन आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन,
उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो पता चल गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेंगे हम, एटॉमिक साइज। क्या? एटॉमिक साइज। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक साइज बढ़ती है या कम होती है? याद करो भैया, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या तो आयोनिक साइज, आयोनिक साइज को आयोनिक रेडियाई भी बोल देते हैं। ठीक है, साथ में लिखा देते हैं दोनों के दोनों। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज क्या होती है? ये दोनों का मतलब सेम नहीं होता। ठीक है, पर यहाँ पे दोनों की दोनों सेम चलती है तो हमने साथ में ले लिया। तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और टॉप टू बॉटम साइज क्या आती है? बढ़ती रहती है। साइज बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, एक ये बात नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? अगर मैं बात कर लूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में होते हैं ये। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो साइज क्या होगी? घटेगी। बोरोन बड़ा होगा, कार्बन छोटा छोटा छोटा, इस तरह से छोटे छोटे होते जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? साइज की। ठीक है, समझ जाओगे। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Na और इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ और इसमें से बना दूँ Na+, क्या बना दूँ इसमें से? Na+। तो यहाँ से यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखो तो पता चल जाए आपको कि ऑक्सीडेशन करवाया है। तो देखिए अगर मैं Na में से Na+ बना रहा हूँ तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? देखिए हमने क्या करा, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहाँ से? हम वैलेंस सेल में से। अगर वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी साइज बड़ी होगी और इसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ Na+ की, तो इसमें से साइज किसकी बड़ी होगी? Na की। ठीक है, समझ जाओगे। तो ऑक्सीडेशन करने से कोई सेम एटम की जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तब साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ जाओगे आराम से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरी बात, इसको मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ले लूँ Cl, क्या ले लिया मैंने? Cl, और इसमें से बना दिया Cl-, तो रिएक्शन क्या हो गई? ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। रिडक्शन करवा दिया हमने। देखिए यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। रिडक्शन करवाने से क्या होता है? देखिए अगर Cl की साइज इतनी हो और अगर हम उसका रिडक्शन करवा दें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या होता है? उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो इसमें साइज किसकी बड़ी है? Cl- की। किससे? Cl से। तो ये बात याद कर लेना, कहीं पूछ ले। ऑक्सीडेशन करवाने से साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, और रिडक्शन करवाने से साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ जाओगे, ये बहुत आसानी से समझ जाओगे, कुछ नहीं है इसमें। तो ये बात क्या हो गई? ऑक्सीडेशन करने से साइज पे क्या फर्क पड़ता है और रिडक्शन करवाने से साइज में क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, सुनिएगा। अगर कोई एटम A हो, क्या हो? A, इसका मैं रिडक्शन करवा दूं तो क्या बन जाता है? A-, और अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो क्या बन जाता है? A+। अब इसमें साइज की बात करें तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? A- की। ठीक है, उसके बाद A की और उसके बाद A+ की। यानी कि A+ की साइज कम, उससे ज़्यादा A की और उसके ज़्यादा A- की। हो जाएगा ये, समझ गए? ठीक है, प्लस वाले की साइज कम होगी, उससे ज़्यादा न्यूट्रल वाला की और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव वाले की। ठीक है, तो ये बात आप समझ जाओगे। तो ये बात क्या हो गई कि एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। ठीक है, उसको आपको क्या करना है? उसकी साइज के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सभी प्रॉपर्टी में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, एंथैल्पी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। अरेंज नहीं, ऑप्शन भी दूंगा आपको। विच इज करेक्ट फॉर एटॉमिक साइज। आयनिक साइज लिखो, आयन दे रहा हूं। ठीक है, आपको आयन और एटॉमिक साइज।
अब देखिए ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पहले वाला F माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है, हमें सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, F माइनस, फिर ले लिया मैंने नियॉन, उसके बाद ले लिया सोडियम, ठीक है, Na प्लस। बी वाला ऑप्शन F माइनस, O-2 नियॉन और सोडियम प्लस। सी वाला ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन देंगे आपको, Na प्लस, उसके बाद Ne नियॉन, उसके बाद ले लिया F माइनस और O-2, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास, और आपको क्या करना है कि इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि आयोनिक साइज का सही ऑर्डर क्या है, ठीक है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? देखिए वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकालिए। तीन ही ऑप्शन है, चार ऑप्शन तो अभी मैंने दिए नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने कर लिया हो तो हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं किया वीडियो को पॉज करके भैया देखिए ज़रा क्या होता है आपका आंसर और हमारा आंसर। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। O-2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, और -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस में कितने होता है? F फ्लोरीन यानी 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन, इसमें भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस, सोडियम का होता है तो 11 पर +1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, यानी सभी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कितने कितने? 10-10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अगर कोई दो कंपाउंड हो, कोई दो मोलिक्यूल हो, या फिर दो एटम हो, ठीक है, या फिर दो आयंस हो, अगर उसके जो इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, N2CO। अब देखिए ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, यानी इसमें तो कितने? 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। CO में देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और ऑक्सीजन में 8, 6 + 8, ठीक है, कितने हो गए? 6 और 8 कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। तो इसको हम क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ भी सेम है, देखो ये तो मैंने आपको मोलिक्यूल दे दिए, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको मैंने? आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का भी क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको ऑप्शन देता है और उसमें से आपको पूछता है कि इसमें से कौन सी पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको क्या करना है? सब में इलेक्ट्रॉन गिनने, और जिसके जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, पर हमें अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नहीं करना है। यहाँ पे तो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, हमें क्या करना है कि किसकी साइज बड़ी होगी और किसकी कम। देखिए जब इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, तब हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एटम हो तो A- की साइज सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। A+ की सबसे कम, उसके बाद A न्यूट्रल की, और उसके बाद A- की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। Na+, ठीक है, Na+ की साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। साइज बढ़ती जा रही है ना, देखते हैं चलिए। Na+ की साइज क्या होती है? कम, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये न्यूट्रल, उसके बाद ये -1 और उसके बाद -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस वालों को लेंगे, बाद में न्यूट्रल और बाद में नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में 2 है तो पहले हम छोटा नेगेटिव, उसके बाद क्या लेते हैं? बड़ा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए O-2 नेगेटिव वाले पहले आ गए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। उसके बाद इसमें भी देखिए न्यूट्रल लास्ट में, न्यूट्रल और पॉजिटिव वाले लास्ट में, और पहले तो नेगेटिव वाले, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव वाले, बाद में न्यूट्रल, बाद में नेगेटिव में भी पहले -1 वाला, उसके बाद -2 वाला। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है? एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में जब भी कुछ गिनती के क्वेश्चन आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब 4 ऑप्शन होते हैं ना, A, B, C, D, 4 ऑप्शन होते हैं। तब हम क्या करते हैं? यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसमें सब गिनती कर ले और बाद में पता चले ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और लास्ट वाले में सही बैठता है। तो आपको क्या करना है? सी या तो फिर डी से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर सी या डी में वो रखता है सामने वाला। अगला क्या करता है? आपका टाइम वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर देता है?
ऑप्शन को लास्ट में रख देता है। बच्चा क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है गिनती 2 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर दिए, यहाँ पे वेस्ट कर दिए, और बाद में लास्ट में उसको आंसर मिलता है। ठीक है, जब कभी भी गिनती वाला क्वेश्चन आ जाए होते हैं एकदम ईजी, पर वो क्या करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट लास्ट वाला क्वेश्चन या तो सेकंड लास्ट, ठीक है, उसकी गिनती कर लो, उसके बाद बी और ए की करो। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ऐसा होता है बहुत बार, तो कर सकोगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज से अगर आयोनिक साइज का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो हमें क्या करना है, ऑर्डर में कैसे ऑर्डर में लिखना है, पहले प्लस वाले, बाद में न्यूट्रल, और उसके बाद लास्ट में नेगेटिव वाले। हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम। लिखिए क्वेश्चन, which one of following have greatest, या तो हाई लिख रहा हूं सिर्फ, हाई डिफरेंस इन आयोनिक रेडियाई। देखिए ऑप्शन दिए हुए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन में अपने हिसाब से नहीं बनाऊंगा। ऑप्शन क्या थे उसके, सोडियम मैग्नीशियम +2, Na+, एल्यूमिनियम +3, F- एल्यूमिनियम +3 और मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, क्या पूछा है इसमें से कि विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डिफरेंस इन आयोनिक रेडियाई, इसमें से आयोनिक रेडियाई का सबसे बड़ा डिफरेंस किस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 में शायद पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते पर आना चाहिए। अब ये जाम और नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं अच्छा ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस पता करना है कि इसमें से आयोनिक रेडियाई का सबसे बड़ा डिफरेंस किस में होगा। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, Na+, एल्यूमिनियम +3, F- और Al+3। ठीक है, तो एक बात गौर कीजिएगा, इन दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे +2, एक का ही डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए -1 से लेके +3 तक का डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Mg+2 से एल्यूमिनियम +3। ठीक है, यहाँ पे भी एक का ही डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको कहाँ पे दिखा, इन दोनों में, -1 से लेके +3 तक का। ठीक है, तो हम कौन सा टिक लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन मुझे ऑप्शन पक्का याद नहीं है, F- की जगह शायद O+2 था, O-2 था। ठीक है, फिर भी यही आएगा क्योंकि यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3, बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ना, ये तो F- से भी बड़ा डिफरेंस हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, किस में से, वो एटॉमिक या तो फिर आयोनिक साइज में से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, साइज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, और एटॉमिक साइज का ट्रेड देखा कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट नहीं कर रहे, उसके लिए एक बड़ा वीडियो चाहिएगा पूरे 1 घंटे का, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल दो ये टॉपिक सीखना है, तो हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे भैया, और क्या करेंगे, हवन थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।